इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में साबिक़ क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। ATC लाहौर अदालत के जज मंजर अली गिल ने उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्त अदम पेशी पर खारिज की, जबकि एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने जिना हाउस, अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी थी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI की लीगल टीम को भी इस हवाले से नोटिस भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को इमरान खान की अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी बेंच में शामिल होंगे। PTI रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत फैसलाबाद की जानिब से सुनाई गई 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। जरताज गुल पंजाब में सजा के खिलाफ अपील करने वाली पहली PTI रहनुमा है। अपील में जरताज गुल ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इस मुकदमे में बेकसूर हूँ, कैद और जुर्माने की सजा को कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान की रुकनियत मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI के रुकन पंजाब असम्बली इम्तियाज़ महमूद शेख ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के तवस्सुत से अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। असम्बली इजलास के दौरान 4 कवानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदही की है। दरख्वास्त गुजार की असम्बली के 15वें इजलास की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली का रुकनियत मुअत्तल करने का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की रुकनियत बहाल करने का हुक्म दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है। हम मुनासिब वक्त पर सूबाई असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। 53 अरकान पर मुश्तमिल एक मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा में हालात तब्दील कर सकता है। अमीर मकाम का बड़ा दावा, कहा मुस्लिम लीग नून का 9 मई के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं था, कौम ने इनको मुस्तरद कर दिया। अब इन्होंने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है, जिसका मकसद मुल्क में बदअमनी पैदा करना है। अगर ऐवान में एक रुकन की भी अक्सरियत हासिल हुई तो KP हुकूमत गिरा देंगे। अभी इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने की साजिश नहीं कर रहे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम जब चाहें तो पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। जो पख्तूनख्वा में अमन लाएगा हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत काम किए हैं वो सज़ा भुगतेंगे। नामवर अमरीकी जरीदे ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजूहात बता दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया, भारत को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका के साथ तिजारती तनाज़ा सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। अमरीकी सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ाई। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदा बेहतर अंदाज में तय पाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय जंगी तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहा पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिना एटमी जंग के दहाने पर थे। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। रूस से डील आखिरी मरहले में है। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। पाकिस्तान से दुर्गत बनने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग उठे। 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का दावा। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। कहा
بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے ایئر فیلڈز کو نشانہ بنا کر وہاں کھڑے طیاروں کو تباہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ایئر چیف کے دعووں کو غیر حقیقی اور بے موقع قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بھارتی فضائیہ کے سربراہ کی جانب سے آپریشن سندور میں ایک پاکستانی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ قطعی جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ بھارتی فوجی افسران کو سیاسی ناکامی کا چہرہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر سچائی پر شک ہے تو دونوں ممالک اپنے طیاروں کا ریکارڈ آزادانہ جانچ کے لیے پیش کریں۔ ہمیں یقین ہے اس سے وہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی جسے بھارت چھپانا چاہتا ہے۔ جنگ جھوٹ سے نہیں بلکہ اخلاقی برتری، قومی عزم اور پیشہ ورانہ مہارت سے جیتی جاتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کروا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط۔ صدر ٹرمپ نے معاہدے پر گواہ کے طور پر دستخط کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ اب آذربائیجان اور آرمینیا کے لیڈر سے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ ایکس پر وزیراعظم نے لکھا تاریخی پیش رفت ایک نئے دور کا آغاز ہے جو اشروں سے جاری تنازعات اور انسانی مصائب کا شکار رہا ہے۔ آذربائیجان کی عوام کو اس تاریخی معاہدے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم معاہدہ کرانے پر صدر ٹرمپ کے سہولت کار کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ پاک افغان بارڈر کے قریب سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن، مزید 14 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 7 اور 8 اگست کو ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں کامیاب کارروائیوں کے دوران 33 خوارج ہلاک ہوئے تھے۔ خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ 2 روز میں مجموعی طور پر ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دشمن خطے میں خانہ جنگی چاہتا ہے جسے مل کر ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان کی عوام نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ منظم سازش کے تحت بلوچوں کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا قومی استحکام کانفرنس سے خطاب، کہا دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے جو پاکستان کو تقسیم کرنے میں ملوث ہیں۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے مذاکرات ممکن نہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور قومیت نہیں۔ جب بھی پاکستان کو خطرہ ہوتا ہے اقلیتیں ہمیشہ ملک کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا۔ خانپور بھارت کا چولستانی راستے سے پاکستانی نوجوان کو ہنی ٹریپ کرنے کا انکشاف۔ سیکیورٹی اداروں نے ہنی ٹریپ کی کوشش ناکام بنا دی۔ خانپور کے رہائشی 2 نوجوان گرفتار، کارروائی جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی لڑکے انڈین لڑکیوں سے رابطے میں تھے۔ ہنی ٹریپ کے ذریعے انڈیا پاکستانی نوجوانوں کو پھنسا کر انڈیا بلوا رہے تھے۔ ان افراد کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کیا جانا تھا اور پاکستان پر الزامات لگانے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ ایکنک نے گلگت میں 100 میگا واٹ سولر پاور منصوبے کی منظوری دے دی۔ منصوبے سے گلگت کے 13 اضلاع کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں اسکردو کو 18.958 میگا واٹ بجلی دی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں ہنزا، گلگت اور دیامیر کو مجموعی طور پر 47 میگا واٹ بجلی ملے گی۔ اسپتالوں اور سرکاری دفاتر کے لیے آف دی گرڈ 18.162 میگا واٹ بجلی مختص ہوگی۔ گندم کی کاشت سے پہلے حکومت پنجاب متحرک ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بوائی سے قبل کسانوں کو 100 ارب روپے کے بلا سود قرض دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے گندم کے کاشتکاروں کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں ہونے والے اجلاس میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے گندم کی بوائی سے قبل کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے اور چھوٹے کاشتکار کو ریلیف کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ گندم کے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حکومت پورا ساتھ دے گی۔ پنجاب کے کاشتکار کو سب سے زیادہ سہولت
और हुकूमती मुआवनत हासिल है। पाकिस्तान में कोई आवाज़ ऐसी नहीं जो अवामी मसाइल पर बात कर सके। गजा में भूख से हज़ारों की तादाद में बच्चे शहीद हो चुके। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के साथ खड़े होना होगा। गजा के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इम्पोर्ट की जा रही है। चीनी की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार कौन है? कराची में हमारा मेयर नहीं आने दिया गया। हम पीछे नहीं हटे, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGI-SPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को मुल्क के दिफा और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। तलबा की बातचीत। कहा कि वतन दुश्मन अनासर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। नैब ने रमा साल की पहली शिशमाही में 547 अरब रुपए से जायद की वसूलियाँ की। धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलवाई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की रमा साल के 6 माह में कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई। तर्जुमान ने अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। रेलवे टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेलवे को जदीद सहूलियात से लैस करना वज़ीर आज़म का विजन है। रावलपिंडी, खानेवाल और कराची स्टेशन पर सफाई का इंतजाम आउटसोर्स कर रही हैं। ड्राई पोर्ट्स, रेलवे अस्पतालों को भी आउटसोर्स किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 9 दिन के लिए बंद करने का फैसला। अगस्त में मखसूस दिनों पर यौम आज़ादी परेड की रिहर्सल की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद और रवानगी आर्जी तौर पर मअतल रहेगी। ज़राए के मुताबिक 11, 12 और 13 अगस्त को रात 8 बजे से 10 बजे तक तमाम परवाज़ें मअतल रहेंगी। 6 से 9 अगस्त और 11 से 14 अगस्त के दौरान दिन के औकात में भी परवाज़ें मुख्तलिफ औकात में मअतल रहेंगी। मुसाफिर रवानगी से पहले अपनी परवाज़ों के औकात की तस्दीक कर लें। महकमा मौसमियात ने कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन भर समंदरी हवा के साथ मौसम मरतूब रहने का इम्कान। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 69% है। मगरबी सम्त से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसराइल की बर्बरियत न थम सकी। गजा में ताज़ा वहशियाना कार्रवाइयों के नतीजे में 34 फ़लस्तीनी शहीद, 491 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ 11 अफराद भूख की वजह से जाँ बहक हुए, जिसके बाद ग़िज़ाई क़िल्लत से मरने वालों की मजमूई तादाद 212 हो गई। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अरब मीडिया के मुताबिक UN सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अरब मीडिया के मुताबिक UN सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। दूसरी जानिब अमरीका ने UN सलामती काउंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं जानता। गजा में फ़ाल हुकूमत की अदम मौजूदगी में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का क्या मतलब होगा। अमरीकी नायब सदर की बरतानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात और गुफ्तगू। JD वेंस ने कहा, सदर ट्रंप के आदाब वाज़े हैं। वो मशरिक़ वस्ता में जो आदाब चाहते हैं उसके लिए कोशा हैं। कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान की एशिया कप में शिरकत मेडिकल रिपोर्ट से मशरूत कर दी गई है। कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान का रिहैब आइंदा हफ्ते से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू होगा, जबकि टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद क्रिकेटर की एशिया कप में शिरकत का फैसला होगा।
फखर जमान को इब्तदाई मुआयने के बाद बाएं टांग की थाई में हल्का तनाव तशखीस हुआ था। कौमी बल्लेबाज हैमस्ट्रिंग स्प्रेन के बायस दौरा वेस्ट इंडीज से बाहर हो गए थे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें लीं। 65 वनडे मैचेस में 131 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए। इससे पहले ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के पास था। उन्होंने 65 मैचों में 128 विकेटें हासिल की थी। हॉलैंड में तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से वैन तबाह, ड्राइवर मौजूजाना तौर पर महफूज। वीडियो वायरल हो गई। वैन का ड्राइवर सुर्ख बत्ती के इशारे के बावजूद रेलवे ट्रैक अबूर करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन करीब आते ही ड्राइवर ने परेशानी के आलम में बचने की कोशिश की। खौफनाक हादसे में वैन के परखचे उड़ गए। वैन ड्राइवर महफूज रहा।